रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मून स्टार रोज़ एकेडमी। तो आज हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स की न्यू बुक की एक्सरसाइज जायज़ा मशक नंबर 1 करेंगे। जायज़ा मशक नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 को इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 1 से 3 को मुकम्मल सॉल्व किया था और 1 से 3 की वीडियो का लिंक मैंने जायज़ा मशक के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जो भी स्टूडेंट्स वॉच करना चाहें कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी अगर हमें a बराबर है 3, a b c की कीमतें दी हुई हैं, हमने क्या करना है, इन्हें सॉल्व करना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करना है। तो आइए करते हैं, क्या करेंगे, a b c इनकी कीमतें पुट करेंगे, कीमतें पुट करके तो ये प्लस करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो आइए करते हैं, पहले करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए की कीमत क्या है 3/3/2 ब्रैकेट वैसे ही, और बी की कीमत क्या है 5/3 प्लस वैसे, और सी की कीमत क्या दी हुई है 7/5, ये ब्रैकेट बंद हो। तो पहले क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे 3/2 वैसे ही। तो इसका लिया ज़ाफ़ेकल, कितना आया ज़ाफ़ेकल, इसका आ गया 15। ज़ाफ़ेकल लिया तो ये आ गया 15। तो क्या करेंगे, 15 को 3 पे तकसीम किया तो आया 5, 5 को 5 से ज़रब दी तो कितना आया 25। यानी ज़ाफ़ेकल में क्या होता है, जो मखरिज होता है वो ज़ाफ़ेकल जो आता है उससे तकसीम होता है, जो जवाब आता है वो शुमार कुनिंदे से ज़रब खाता है। तो प्लस ऐसे ही, और 15 को 5 में तकसीम किया 3 आया, 3 को 7 से ज़रब दी तो आया 21। तो ये 3/2 वैसे ही 7, 25 और 21 कितने हुए, ये हो गया 46, 40/15। तो आप देख सकते हैं ये काट रहे हैं, तो इनको काटेंगे, 2 1 बार 2, 2 2 बार 4, 2 3 बार 6, यानी 23 को 2 बार करें तो ये 46 बनता है। और 3 1 बार 3, 3 5 15। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या मालूम हुई 23/5, लेफ्ट हैंड साइड मालूम हो गई 23/5। तो आए चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड देखें क्या दी हुई है, ए बी प्लस ए सी, यानी ए बी को पहले ज़रब देनी है, फिर ए सी को ज़रब देनी है, और फिर इन दोनों को प्लस करना है। तो हम करेंगे, कीमतें पुट करेंगे, ए की कीमत क्या थी 3/2, और बी की कीमत क्या है 5/3 प्लस दरमियान में, और अब ए की कीमत क्या थी 3/2, और सी की कीमत क्या दी हुई है 7/5। तो पहले इनको करेंगे ज़रब, फिर करेंगे जमा। ये 3 3 से कैंसिल हो गया, तो क्या आया 5/2 प्लस, इसको ज़रब दे दें शुमार कुनिंदा को शुमार कुनिंदे से और मखरिज को मखरिज से, 7 3 21 और 5 2 10। तो ये आ गया, इधर ज़रब कर दिया। अब क्या करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस कभी क्या करेंगे ज़ाफ़ेकल लेंगे। ज़ाफ़ेकल कितना आया 10 आ गया। तो 10 को 2 पे तकसीम किया 5 है, 5 को 5 से ज़रब दी तो आ गया 25, प्लस 10 को 10 पे तकसीम किया 1 है, 1 को 21 से ज़रब दी तो 21 वैसे ही आ गया, और 25 और 21 को प्लस किया तो ये आ गया 40/10 वैसे ही। तो अब करेंगे इसको तकसीम 2 पे, 5 2 10 और 23 2 बार 40। तो क्या मालूम हुआ 23/5। तो मालूम हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के।
तो आए चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 है ए प्लस बी सी बराबर है ए सी प्लस बी सी, यानी ये भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, पहले ए प्लस बी करेंगे और सी को ज़रब देंगे। ए की कीमत कितनी दी थी उन्होंने पीछे हेडिंग में, 3/2 प्लस बी की कीमत कितनी है 5/3 और सी की कीमत कितनी है 7/5। तो पहले क्या करेंगे, पहले प्लस करेंगे। प्लस करने के लिए क्या करेंगे, इजाफिकल लेंगे। इजाफिकल कितना आया, इसका इजाफिकल आया 6। लेकिन इजाफिकल लेंगे कैसे, इस तरह 3 और 2 का लेंगे इजाफिकल, तो 1 बार 2 और 3 1 बार 3, तो कितना आया 6 है इजाफिकल। तो क्या करेंगे, 6 को 2 पे तकसीम किया 3 आया, 3 को 3 से ज़रा दी तो आया 9 प्लस, तो अब 6 को 3 पे तकसीम किया 2 आया, 2 को 5 से ज़रब दी तो आया 10, ब्रैकेट वैसे ही 7/5। इसको प्लस किया आया 19/6, यह आया 7/5। तो अब देखेंगे कि ये तकसीम होते हैं कि नहीं होते, कटते हैं या नहीं कटते। तो ये नहीं कटेंगे तो इनको क्या करेंगे, सिंपल इसको ज़रब दे देंगे, शुमार कुनिंदा को शुमार कुनिंदा से और मखरज को मखरज से। तो 19 को ज़रब करेंगे 7 से, तो करते हैं 7 से ज़रब, 7 9 63, 63, 3 आया 6 गए आगे, 7 और 6 कितने हुए 13, तो ये आगे 133, 19 से ज़रब दी बटा 6 5 30। तो ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी। तो आए करते हैं राइट हैंड साइड। तो ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई, 133/30 आ गया। तो हम अब करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या हुआ है, ए सी, पहले ए सी को करना है ज़रब और फिर बी सी को ज़रब करना है और फिर इन दोनों को प्लस करना है। तो आए पहले कीमतें लिखते हैं। एक की कीमत क्या है 3/2 और सी की क्या है 7/5 प्लस बी की कीमत क्या है 5/3 और सी की कीमत क्या है 7/5। तो ये कटते नहीं है आपस में, तो इनको क्या करेंगे, शुमार कुनिंदा को शुमार कुनिंदा से और मखरज को मखरज से ज़रा दे देंगे। 7 3 21 बटा 5 2 10 प्लस ऐसे ही ये 5 5 सेम है तो ये कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा 7/3। तो अब क्या करेंगे, इनको इजाफे कर लेंगे इनका, 10 और 3 का इजाफे कर लिया तो ये आता है 30, यानी 10 और 3 का लें इजाफे कर तो ये आता है 2 5 10 और 3 वैसे ही, और करेंगे 3 पे 3 1 बार 3 5 वैसे ही, तो करेंगे 5 पे 5 1 बार 5, 5 3 15 15 2 30। तो 30 इजाफिकल आया, इजाफिकल को 10 पे तकसीम किया तो आंसर आया 3, 3 को 21 से ज़रा दी तो ये आ गया 63 प्लस 3 को 30 पे तकसीम किया, 30 को 3 पे तकसीम किया तो आया 10, 10 को 7 से ज़रा दी तो ये आया 70। तो इनको प्लस करें तो ये बनता है 3 वैसे ही आ गया, और 7 7 और 6 को प्लस करें तो ये आता है 13 और 30 वैसे ही। तो साबित हुआ कि LHS इक्वल है RHS के। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर भी कीमतें दी हुई हैं, ए की कीमत दी हुई है, बी की दी हुई है, सी की दी हुई है।
हो तो हकीकी अदाद की खासियत तलाज़म बेलिहाज जमा, यानी खासियत तलाज़म में हमने देखना है बेलिहाज जमा के अदाद देखने हैं, उसमें कीमतें पुट करके इसका आंसर निकालेंगे। तो आए किताब पे एक टेबल दिया हुआ है, इसमें देखते हैं खासियत तलाज़म बेलिहाज जमा। तो ये देखें किताब पर दिया हुआ है सफ़र नंबर 7 पे ये टेबल दिया हुआ है हकीकी अदाद की जमाई खसूसियात। इसमें देखें खासियत तलाज़म, इसमें ये प्लस दिया हुआ है, यानी उन्होंने क्या पूछा, हकीकी अदाद की खासियत तलाज़म बेलिहाज जमा। पहले उन्होंने जमा पूछी और फिर ज़रब। तो हमने क्या करना है, पहले जमा को करना है, तो जमा कीमत देख लें क्या उन्होंने दी हुई है। खासियत तलाज़म हकीकी अदाद की जमाई खसूसियात खासियत तलाज़म में, तो ये ए भी पुट करेंगे और इसमें कीमतें पुट करके हम आंसर निकालेंगे। तो खासियत तलाज़म इधर लिखते हैं क्या दी हुई है, ए प्लस इंटू बी प्लस सी इक्वल ए प्लस बी प्लस सी, यानी ये खासियत तलाज़म दी हुई है जो किताब में टेबल दिया हुआ है सफ़र नंबर 7 पे। इसमें हकीकी अदाद की जमा खसूसियात में खासियत तलाज़म में ये हमें अदाद दी हुई है, इसमें हमने वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। तो ये अदाद हमने लिख ली है, ए बी सी लिख ली। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें हम कीमतें पुट करेंगे। ए की कीमत क्या है 4/3 प्लस बी की कीमत क्या है 5/2 प्लस सी क्या है, सी दिया हुआ है 7/4। तो पहले हम कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड को, चार बटा तीन वैसे ही प्लस क्या करेंगे, ये प्लस हो रहा है तो क्या करेंगे, इजाफे कर लेंगे। तो इजाफे कल क्या आएगा, इसका इजाफे कल ले लेते हैं 2 और 4 का, 2 एक बार 2, 2 2 4, 2 एक बार 2। तो इसका इजाफे कल आएगा 4, 2 एक बार 2, 2 2 4, 2 एक बार 2। तो इसका इजाफे कल आया 4। क्या करेंगे अब, 4 को 2 पे तकसीम किया तो आया 2, 2 को 5 से ज़रब दी तो आया 10, प्लस 4 को 4 पे तकसीम किया 1 आया, 1 को 7 से ज़रब दी तो आया 7 वैसे ही। तो इसको प्लस करेंगे, ये वैसे ही 4/3 वैसे ही, प्लस क्या आ गया 17/4। तो इसका ये ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो ये आएगा 4/3 प्लस 17/4। तो अब क्या करेंगे, 4 और 3 का लेंगे हम इजाफे कल, 3 एक बार 3, 4 वैसे ही और 4 एक बार 4। तो इसका इजाफे कल आएगा 12। इजाफे कल इसका आया 12, 12 को 3 पे तकसीम किया 4, 4 को 4 से ज़रब दी तो ये आया 16, प्लस 12 को 4 पे तकसीम किया तो 3 आया, 3 को 17 से ज़रब देंगे तो ये आएगा 7, 7 3 21, एक लगा 2 आगे गए, 7 3 21, यानी 17 को हमने दे रहे हैं ज़रब 3 से, 21 2 एक लगा 2 आगे गए, 3 एक बार 3, 3 2 5। तो ये आएगा 51 यानी 51। तो क्या करेंगे, 16 प्लस 51 को करेंगे प्लस, तो प्लस करते हैं 1 और 6 कितना है 7, 5 और 1 6, ये आ गया 67/12। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। तो अब हम करेंगे राइट हैंड साइड। तो क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड हमें दी हुई है ए प्लस बी इंटू प्लस सी। तो कीमतें पुट करेंगे इसमें, ए की कीमत क्या दी हुई है इंटू, ए की कीमत है 4/3 प्लस बी की कीमत क्या है 5/2 और सी क्या दिया हुआ है, प्लस सी क्या दिया हुआ है 7/4। तो आए आगे सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, इजाफे कर लेंगे इन दोनों का, 3 और 2 का। तो ये आएगा 6, 6 इजाफे कल आएगा। तो 6 को 3 पे तकसीम किया तो कितना आया
2 आया, 2 को 4 से ज़रा दी तो 8 आया, 8 प्लस वैसे ही, और 6 को 2 पे तकसीम किया 3 आया, 3 को 5 से ज़रा दी तो आया 15 प्लस 7/4, ऐसे ही 7 आएगा। तो 15 और 8 को करें प्लस, तो 15 प्लस 8 कितना हुआ, 23/6 प्लस 7/4, ऐसे ही आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इजाफे कर लेंगे 6 और 4 का। तो इधर लेते हैं इजाफे का, 6 और 4 का इधर ले लें रफ में, हो जाएंगे 3 2 6, 2 2 4, 2 पे करें 2 1 बार 2 3 वैसे ही, और 3 1 बार 3, कितना आया 3 2 6, 6 2 12, इजाफे का आएगा 12, प्लस कर रहे हैं तो इजाफे कर लेंगे, इजाफे का आया 12, 12 को 6 पे तकसीम किया 6 आया, और 6 को हमने करना है 23 पे तकसीम, 6 को 12 को 6 पे तकसीम किया 2 आया, 2 को 23 से ज़रब दी तो आया 3 2 6, और 2 2 4, 40 आ गया, 23 2 बार 40, प्लस 12 पे तकसीम किया 4 पे तो आया 3, 4 3 12, तो 3 को हमने 7 से ज़रब दिया आया 21, 7 3 21, 40 और 21 को प्लस किया तो ये आ गया 6 और 1 7, 2 और ये आ गया 67/12। तो बस साबित हुआ कि LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, जो पहले उन्होंने हमें खासियत तलाज़म बेलियाज जमा पूछा था वो हो गया सॉल्व। तो अब हमने करना क्या है, अभी खड़ा है, इसको करना है हकीकी अदाद में ज़रब को साबित करना है। खासियत तलाज़म और बेलिहाज ज़रब भी हमने मालूम करना है, ये तो प्लस यानी बेलिहाज जमा हमने मालूम कर दिया, अब हमने करना है ज़रब, यानी खासियत तलाज़म बेलिहाज आप ज़रब करेंगे। तो पहले इसकी टेबल में इसकी कीमत देखते हैं ज़रब की। तो ये देखें हकीकी अदाद की ज़रबी खसूसियात, उन्होंने कहा खासियत तलाज़म, इसमें देखें ये हमें ABC लिखेंगे और इसमें कीमत पुट करेंगे और ये ज़रब वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। तो लिखते हैं क्या कीमत उन्होंने दी है, ये सफ़र नंबर 7 पे है, ABC बराबर है AB और C। तो हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या करेंगे, कीमतें पुट कर देंगे। A की कीमत क्या दी हुई है 4/3, और B की कीमत क्या है 5/2, और C की कीमत क्या दी हुई है 7/4। अब हम कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो 4/3 ऐसे ही क्या करेंगे, पहले ज़रब कर लेते हैं, देखते हैं कोई कटता है तो कट देते हैं, नहीं तो ऐसे ही क्या करेंगे, 7 को 5 से दी आ गया 35 ओवर 4 2 6। तो अब देखते हैं ये करते हैं कि नहीं करते, ये कट रहे हैं 2 2 बार 4, 3 2 बार 6, तो ये 35 को 2 बार 2 से ज़रब दिया गया 70/3 को 3 से दी तो ये आ गया 9, 70/9 ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड में। तो अब हम मालूम करना है राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड क्या, राइट हैंड साइड AB और C। A की कीमत क्या है 4/3, और B की कीमत क्या है 5/2, और C क्या है 7/4। तो देखें जो कटते हैं उनको काट दें, देखो सिंपली कर। तो देखें ये कीमतें हमने पुट कर दी। तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों को ज़रब देने AB को, क्योंकि ये ब्रैकेट में थे, तो सॉल्व करते हैं। ये कट रहे हैं 2 1 बार 2, 2 2 बार 4, 5 2 10/3 1 बार 3, और इधर है 7/4। 10 को 7 से दी तो ये आ गया 70 सॉरी ये इधर गलती हो गई थी हमसे, 4 2 बार 8 होता है, हमने 6 कर दिया था, सॉरी इधर गलती हुई है, ये होगा 8, 2 बार 4 और 4 2 बार 8। तो ये आंसर क्या आएगा 70, 35 को 2 से ज़रब दी 70 आ गया, और 3 को 4 से दी तो आ गया 12, यानी 70/12 आएगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो अब राइट हैंड साइड पहले जहाँ कर चुके हैं, 10 को 7 से दी तो 70 आ गया, 3 को 4 से देंगे तो ये 12 आ गया।
तो लिहाजा साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। तो आए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या सिफर एक नातिक अदद है? वजाहत करें। तो ये वक्त बचाने के लिए मैंने पहले से ही इसका आंसर लिख दिया है, तो आपको रीड करके बता देता हूँ। तो जी हाँ, सिफर एक नातिक अदद है क्योंकि इसको P बटा Q की शक्ल में लिखा जा सकता है। इस सूरत में हम Q को तो सिफर कर सकते हैं, लेकिन अगर P को सिफर कर दिया जाए तो जवाब हमेशा सिफर ही आएगा। मसलन 0/4, 0/-4, 0/9, इन सब का जवाब सिफर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने वजाहत पूछी थी, हमने वजाहत बता दी। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हकीकी अदाद की सलासी खासियत बयान करें। यानी हकीकी अदाद की सलासी हकीकत बयान करें। तो हकीकी अदाद की खासियत क्या है? सलासी खासियत हर हकीकी अदद के लिए होती है। यानी सलासी खासियत हर हकीकी अदद के लिए होती है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या सिफर हो। तो ये मिसाल है, ओवरऑल A B @R। तो A बराबर B इस तरह भी लिख सकते हैं, A बराबर B, बड़ा है B से या A छोटा है B से। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। तो आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 4 और 5 के दरमियान दो नातिक अदाद मालूम करें। ये वही क्वेश्चन आ गया जो हमने 1/1 में सॉल्व किए थे। तो आज इसको सॉल्व करते हैं। नातिक अदाद पहला मालूम करने के लिए क्या करते हैं कि जो अदाद हमें दिए हुए हैं उनको प्लस करेंगे और तकसीम 2 करेंगे, तो एक नातिक अदाद मालूम हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसका फार्मूला क्या है? नातिक अदाद मालूम करने का, जो रकमें हमें दी हुई हैं, जो वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं, उनको प्लस करेंगे और 2 पे तकसीम करेंगे तो एक नातिक अदद आ जाएगा। तो आए करते हैं 5 + 4/2, यानी जो अदाद दिए हुए हैं 2 उनको प्लस किया और 2 पे तकसीम किया तो ये आ गया 5 और 4 9/2। तो ये पहला नातिक अदाद मालूम हो गया, तो अब क्या करेंगे, जो आंसर आया पहले नातिक अदद का उसको लेंगे और जो वैल्यूज़ हमें दी हुई थी उनमें से जो बड़ा है उसको लेंगे, तो दूसरा नातिक अदद मालूम हो जाएगा। तो बड़ी रकम क्या है? 5 है। 5 प्लस जो आंसर आया पहले नातिक अदद का वो पुट करेंगे तो दूसरा नातिक अदद आएगा 9/2। तो इसका बटा कितना है? 1 है, और डिवाइडेड बाय कितना करना है? 2। यानी 2 अदाद को प्लस करना है और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, यानी तकसीम 2 करेंगे तो दूसरा नातिक अदद मालूम होगा। तो पहले कर लेते हैं इसको, प्लस हो रहा है तो करेंगे, प्लस किया तो इसका लेंगे इजाफे कल आया 2, तो इसका बटा 1 है, 2 1 बार 2, तो 5 से ज़रब देंगे तो आएगा 5 2 10, प्लस 2 को 2 से तकसीम किया तो 1 है, 1 को 9 से ज़रब दी तो 9 वैसे ही, और तकसीम में 2 वैसे फार्मूले वाला। तो 10 और 9 कितना हुआ? 19/2। ये डिवाइड जो नीचे आया है फार्मूले वाला उसको सामने लाएंगे ऐसे, डिवाइडेड बाय 2। तो अब क्या करेंगे, 19/2 ज़रब कर देंगे 1/2। तो क्या इसका आंसर आया 19 1 बार 19 और 2 2 बार 4। तो पहला नातिक मालूम हुआ था 9/2 और दूसरा नातिक अदद मालूम हुआ 19/4। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। तो बच्चों प्यारा सा कमेंट करें कि मेरा मेथड कैसा लगा और नेक्स्ट टाइम मुझे किस तरह की वीडियो बनानी चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।